हाय गाइज, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आप लोग कैसे हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना बाबू। आज हम लोग पढ़ेंगे सूक्ष्म जीवों से होने वाले लाभ और हानियों के बारे में, क्योंकि सूक्ष्म जीवों को नाम सुनते ही हम लोग के मन में सीधा ये दौड़ जाता है कि सूक्ष्म जीव से अनेक प्रकार के रोग होते हैं। लेकिन रोग ही नहीं बाबू, उससे हमें कुछ लाभ भी होती है। अब कहिएगा सूक्ष्म जीव से हमें क्या लाभ होगी, इनसे तो हमें बीमारियां होगी, लेकिन ऐसा बात नहीं छोटू। इनसे हमें कई लाभ होते हैं। यानी सूक्ष्म जीव हमारा मित्र भी होता है और शत्रु भी होता है। क्या होता है? मित्र होता भी और शत्रु भी होता है। तो आइए जानते हैं हम लोग सूक्ष्म जीव का हमारे जीवन में उपयोग, यानी इसकी कौन कौन से उपयोग हमारे जीवन में काम आता है। तो पहला बाबू, इसका उपयोग ब्रेड और बेकरी उद्योग में। इसका उपयोग क्या चीज में करते हैं बाबू? बेकरी उद्योग और ब्रेड, यानी जो ब्रेड खाते हैं बनाते हैं उसको बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। जब इसको डाला जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं, जिससे आटा जो गूंथते हैं वो मुलायम रहता है, जिससे आसानी होता है ब्रेड और बेकरी उद्योग में इसको काम करने बनाने में। अगली, इसका उपयोग शराब और सिरका बनाने में। शराब और सिरका बनाने, शराब यानी एल्कोहल को बनाने में हम लोग किसका उपयोग करते हैं? इसका। और सिरका बनाने में जो फलों के रसों से बनाया जाता है, फलों के रसों से क्या बनाया जाता है? सिरका बनाया जाता है। इसको बनाने में हम लोग उपयोग करते हैं। खमीर का उपयोग खाने वाली चीजें भटूरे और पिज्जा आदि बनाने में करते हैं। जो खाने वाली चीज है, पिज्जा, बर्गर, भटूरे इत्यादि। दूध को दही बनाने में हम लोग सूक्ष्म जीवों को उपयोग में करते हैं। और दूध को दही बनाने में हमारा सबसे प्रमुख सूक्ष्म जीव जो साथ निभाते हैं क्या होता है? लैक्टोबैसिलस। क्या था बाबू? लैक्टोबैसिलस। तो लैक्टोबैसिलस नामक सूक्ष्म जीवों के कारण दूध से क्या बन जाता है? ये दही में बदल जाता है, यानी दही बन जाता है। अगला, औषधियों को तैयार करने में अनेक प्रकार की दवाई, जैसे प्रतिजैविक के रूप में, जहां देखें प्रतिजैविक के रूप में, प्रतिजैविक यानी जिसको हम लोग एंटीबॉडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंटीबॉडी। यानी इनसे अनेक प्रकार की दवाई, जैसे पेनिसिलिन कवक। क्या होता है बाबू? पेनिसिलिन। पेनिसिलिन नामक प्रतिजैविक बनाया गया, जो पेनिसिलियम नामक कवक से। किसे बनाया गया? पेनिसिलियम नामक कवक से। किसे बनाया गया बाबू? पेनिसिलियम नामक कवक से बनाया गया। और ये सबसे पहला प्रतिजैविक यानी सबसे पहला एंटीबॉडी है। क्या बाबू? पहला एंटीबॉडी बनाया गया। आगे सुनिएगा, खेतों की मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने में। खेतों की मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने में, यानी जो हम लोग बोलते हैं नाइट्रोजन के स्त्रीकरण करने में। नाइट्रोजन के स्त्रीकरण करने में कौन सा जीवाणु? राइजोबियम जीवाणु। कौन जीवाणु? राइजोबियम नामक जीवाणु। यानी इस बैक्टीरिया के माध्यम से वायुमंडल में मौजूद नाइट्रोजन को हम लोग मिट्टी में एकत्रित कर पाते हैं। क्या होता है कि दलहन, दो प्रमुख फसल धान और गेहूं, इन दो फसलों के बीच कुछ महीना का गैपिंग रहता है, और उस महीने में हम लोग क्या लगाते हैं? दलहन पौधे यानी फलीदार फसल लगाते हैं, जिसके ग्रंथियों में राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है। और उसकी क्षमता होती है कि वायुमंडल से नाइट्रोजन को स्त्रीकरण करना। यानी स्त्रीकरण मतलब जमा करना, एकत्रित करना, जिससे पुनः इसमें मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है और पुनः भूमि क्या हो जाता है? उर्वर हो जाता है। उर्वर करने का यानी बढ़ाने में इसकी अहम योगदान होती है। पर्यावरण को शुद्ध रखने में भी सूक्ष्म जीवों का उपयोग करते हैं छोटू। पर्यावरण यानी जो हमारे वातावरण है, अब इसे शुद्ध करने में सूक्ष्म जीव कैसे लाभ है? तो लाभकारी है। लाभकारी कैसे छोटू? तो हमें अनेक प्रकार के नाम सुने होंगे, जैसे जीव जंतु क्या हो जाते हैं? मर जाते हैं। जो जीव जंतु क्या हो जाते हैं? मर जाते हैं। तो मरे हुए जीव जंतुओं को अपघटित करने में, सड़ाने गलाने में इन सूक्ष्म जीवों का काम होता है। देखिएगा कुछ दिन के बाद मरे हुए जीव जंतु वहां नहीं रहते हैं। इसका मतलब क्या हो गया? वो सूक्ष्म जीव से सब खा पी के बराबर कर दिए, यानी अपघटित कर दिए। इसलिए इसको अपघटक भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? अपघटक, डीकम्पोजर जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? डीकम्पोजर। सूक्ष्म जीवों को डीकम्पोजर भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? डीकम्पोजर। यानी इस प्रकार देख रहे हैं, कचरा को हटाने में इसका काफी अहम योगदान होता है, जिससे पर्यावरण पुनः शुद्ध हो जाता है। तो अतः इसका लाभ क्या होता है? पर्यावरण को शुद्ध रखने में इसका अहम योगदान होता है अपघटक के रूप में। अब हम लोग पढ़ेंगे छोटू सूक्ष्म जीवों से होने वाली हानियां। ये तो हम लोग पढ़ेंगे कि लाभ। तो लाभ क्या क्या होगा? तो पहला, इसका उपयोग ब्रेड और बेकरी उद्योग में किए हैं।
दूसरा, इसका उपयोग शराब और सिरका बनाने में। तीसरा उपयोग खमीर को भटूरे, पिज्जा इत्यादि बनाने में। दूध को दही बनाने में। औषधियों को तैयार करने में। खेतों की मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने में। नाइट्रोजन के स्थिरीकरण करने में। पर्यावरण को शुद्ध रखने में और प्रतिजैविक के रूप में। तो इस प्रकार हम लोग देखें कि सूक्ष्मजीवों से होने वाले लाभ। अब आइए हम लोग जानते हैं छोटू सूक्ष्मजीवों से होने वाली हानियां। क्या जानते हैं? सूक्ष्मजीवों से होने वाली हानियां। तो पहला हानियां, मनुष्यों में रोग कारक। मनुष्यों में रोग कारक यानी मनुष्य में इससे अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे हैजा, टीबी। हैजा इसका प्रमुख लक्षण है बाबू बार बार दस्त होना। क्या होना? बार बार दस्त होना, पेट दर्द इत्यादि। टीबी जिसको हम लोग क्षय रोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्षय रोग, जिसका लक्षण होता है वजन कम होना। क्या होना? वजन कम होना, शरीर से पानी सूखना इत्यादि इसके लक्षण होते हैं। अगला, जंतुओं में रोग कारक यानी जंतुओं में अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं, जैसे एंथ्रेक्स रोग। कौन सा रोग? एंथ्रेक्स रोग, जो मनुष्यों यानी सॉरी जंतुओं में यानी जानवरों में, पशुओं में होने वाला सबसे भयंकर रोग है। कौन सा रोग है? भयंकर रोग है एंथ्रेक्स रोग। यह रोग मनुष्य में भी फैल सकता है। कैसे? जब जो जंतु को हो गया है उस जंतु के संपर्क में आएंगे तो हमें भी यह फैल सकता है। और इसका लक्षण तुम्हें देखने को मिलेगा खूनी उल्टी। क्या मिलेगा? खूनी उल्टी, यानी उल्टी होगा लेकिन खून के साथ होगा। खूनी उल्टी, खूनी दस्त, यानी जब भी दस्त होगा तो कैसा? खून के साथ। तो ये लक्षण दिखने को मिलेगा। पौधों में रोग कारक। कौन सा रोग कारक? पौधों में रोग कारक यानी सूक्ष्मजीव से पौधों में अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं, जैसे नींबू कैंकर रोग, जो नींबू के पौधों में। गेहूं की जो रस्ट रोग है, ये काफी गेहूं को बर्बाद करने में लगभग 50% इसका हाथ होता है, यानी 50% लगभग फसल को बर्बाद कर देते हैं रस्ट। भिंडी की पीत यानी ये सब जो रोग है फसलों में होने वाले रोग है। नींबू कैंकर रोग हो जाएगा तो फसल क्या हो जाएंगे? सूख जाएंगे, यानी उसके छाल जो ऊपर होते हैं वो छाल सूखने लगते हैं और सूख करके गिर जाते हैं, यानी टहनियां सूखना शुरू कर जाते हैं। फल फूल जो होते हैं सब गल जाते हैं। भोजन विषाक्त। क्या है? भोजन विषाक्त। सूक्ष्मजीव के कारण हमारा जो खाद्य पदार्थ है यानी भोज्य पदार्थ है वो क्या हो जाते हैं? विषाक्त हो जाते हैं, जहरीले हो जाते हैं, जिसे खाने लायक नहीं रहता और उसे खाने से हमें अनेक प्रकार की बीमारियां झेलनी पड़ती है। तो आज हम लोग पढ़े सूक्ष्मजीवों से होने वाले लाभ और हानियों के बारे में। सूक्ष्मजीवों से होने वाले लाभ और हानियों के बारे में। तो आप हमारे चैनल को इसी तरह आगे पढ़ने के लिए सब्सक्राइब करते रहिए, क्योंकि हमारे चैनल का नाम है बिंदु सर गया। क्या नाम है? बिंदु सर गया। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपके जितने भी ग्रुप हैं छोटू, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, उन पर शेयर कीजिए ताकि और भी आपके दोस्त जुड़ पाए। वीडियो को आगे शेयर करते रहे। थैंक यू।